सोनिया गांधी की कोर्ट में बड़ी जीत हुई है और उन पर एक और नया मुकदमा शुरू हो सकता था, लेकिन शुरू होने से पहले ही कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस चीज को बीजेपी आईटी सेल के हेड आगे बढ़ा रहे थे, उसी को लेकर के एक शख्स वो याचिका लगाता है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। और राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगा करके कहा गया कि सोनिया गांधी उन्होंने अपनी नागरिकता लेने से 3 साल पहले ही उन्होंने वोट बनवा लिया था। और ऐसा हुआ कि जब बवाल मचा, हंगामा मचा, तो उसके बाद में उन्होंने वो वोट जो है वो अपना वापसी कर दिया। और उसके बाद में 1983 में जब उन्होंने नागरिकता ली तो फिर से उन्होंने वोट बनवाया। यानी एक तरीके से राहुल गांधी जो वोट चोरी का मसला उठा रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी कुछ न कुछ चाह रही थी कि गांधी परिवार का अगर एक ऐसा मसला और खड़ा हो जाए तो उसके बाद में आसान रहेगा पब्लिक को ये समझाना कि देखिए, राहुल गांधी की माताजी के ही खुद के दो वोट हैं, या राहुल गांधी जी की माता ही जो है वो नागरिक बनने से पहले ही वोटर बन गई थी। ऐसा ही एक मसला निकाला गया पवन खेड़ा का भी। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला जो मसला है, अगर ये केस, ये मुकदमा शुरू हो जाता तो उसके बाद में बड़ा नुकसान होता। लेकिन यहां पर कोर्ट में गांधी परिवार की बड़ी जीत हुई है और कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा ये भी फालतू की बकवास है, इसमें सबूत नहीं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। और ये जो शख्स पहुंचे थे, विकास त्रिपाठी, याचिका करता है विकास त्रिपाठी। विकास त्रिपाठी ने ये याचिका लगाई थी। इन्होंने कहा था कि आपके पास में अख्तियार है और आप इस मामले में आगे जांच हो, कार्रवाई हो, इस बारे में आदेश दीजिए। लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर इसको खारिज कर दिया। अब जरा सोचिए इस बात को कि किस तरीके से, कैसे कैसे राहुल गांधी पर और सोनिया गांधी जो खुद इस वक्त में तकरीबन 80 साल की होने जा रही हैं, अब भी जो है वो सक्रिय राजनीति में बहुत कम एक्टिव है, अब भी उनको किसी न किसी तरीके से घेर करके, पुराने मामले निकाल करके उनको फिर भी निशाने पर लेने की बार बार कोशिश होती है। राहुल गांधी के खिलाफ दर्जन भर केस हैं। बीजेपी किसी न किसी तरीके से बैक चैनल से भी गांधी परिवार को एक तरीके से कंट्रोल करना चाहती है कि कोर्ट कचहरी में किसी तरीके से फंसा करके रखिए, तो फिर उसके बाद में चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन यहां पर इस केस में मामला उल्टा पड़ गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को गुरुवार को बड़ी राहत दे दी। उन पर भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही वोटर बनने के आरोप में कार्रवाई की मांग को लेकर के डाली गई याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने याचिकाकर्ता के उस दावे को ठुकरा दिया कि सोनिया गांधी का नाम नागरिकता मिलने से 3 साल पहले ही 1980 में वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने तर्क दिया कि यहां एकमात्र मुद्दा यह है कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि वह भारतीय नागरिक नहीं थी। पहले आपको नागरिकता की सीमा पूरी करनी होती है, तभी आप किसी क्षेत्र के निवासी बनेंगे। आप जरा इस बात को सोचिए कि यहां पर अब किस किस तरीके से चीजों को घुमा घुमा करके पेश किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि 1983 में
जब वो नागरिक बनी, नागरिकता उन्होंने भारत की ली, उससे 3 साल पहले ही उन्होंने वोटर कार्ड बनवा लिया था। देखिए, वो उस वक्त में गांधी परिवार की बहू थी, और गांधी परिवार की बहू होने के कारण, और आप सोचिए कि उनकी सास इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो क्या कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम था क्या वोटर बनना? बिल्कुल मुश्किल काम नहीं था। जरा सा किसी को एक इशारा भर करना और वो वोटर बन जाती। लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और अगर कुछ ऐसा था तो आज कोर्ट जो उसको नकारती नहीं, और बीजेपी उस वक्त के सबूत भी निकाल करके ले आती, क्योंकि कागज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहते हैं, कागज झूठ नहीं बोलते हैं। आपने छठी कक्षा कौन सी क्लास में पास की थी वो लिखा रहेगा, और कोई डिग्री दिखाना चाहे नहीं दिखाना चाहे अलग बात है, लेकिन आप कब जन्मे, आपका जन्म प्रमाण पत्र कब बना, आपने 10वीं कब पास की, सब रहता है कागजों में, और कागज हमेशा हमेशा जो है वो सच बोलते हैं और अमर रहते हैं। तो सोनिया गांधी, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन बीजेपी बार बार इस चीज को ट्विस्ट करके बार बार जो है पेश करती थी। अमित मालविया, बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, उन्होंने भी इसी तरीके से कुछ दिन पहले ट्वीट किया था। ये अमित मालविया का आप ट्वीट देखिए, अभी 13 अगस्त को अमित मालविया ने ये ट्वीट किया था, बड़ा लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया उन्होंने। और कोई आदमी सोचे तो वो कहेगा कि इतनी सारी बातें लिखी हैं तो सच में कुछ न कुछ तो होगा। और उसके साथ साथ ये कागज भी लगाया था कि सोनिया गांधी वो नागरिकता भारत की हासिल करने से पहले ही वोटर बन गई थी। ये जो है वो अमित मालविया बीजेपी आईटी सेल के हेड की तरफ से कहा गया था, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के अंदर सबूत नहीं है। दायर शिकायत पर फैसला देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि यह आरोप आधारहीन है, केस में पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। तो एक कोर्ट ने कह दिया कि इसमें तो सबूत ही नहीं है, बिना बात के आप बात कह रहे हैं। दरअसल इस बात को आप समझिए कि गांधी परिवार को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। आप में से बहुत सारे शायद साथी दर्शक जो है इस बात को नहीं जानते होंगे कि सोनिया गांधी जब उनकी शादी हुई थी और उसके बाद में जब वो भारत आई तो कई सालों तक वो बगैर नागरिकता के यहाँ पर रही थी। सोनिया गांधी की शादी होती है राजीव गांधी के साथ में 1968 में, 25 फरवरी 1968 में शादी होती है, और उसके बाद में वो भारत आती है, और उसके बाद में 1983 में जाकर के इन्होंने नागरिकता ली। गांधी परिवार तब भी राजनीतिक परिवार था, और वो उस वक्त में इंदिरा गांधी इस बात को भली भांति जानती होंगी कि कल को उनके लिए पूरी परेशानी हो सकती है इस बात को कि उनकी पत्नी उनकी जो बहू है वो विदेशी मूल की है, लेकिन फिर भी प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि खुद इंदिरा गांधी पढ़ी लिखी थी, सोनिया गांधी भी पढ़ी लिखी थी, दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं थी। ऐसा नहीं था कि कोई अनपढ़ है तो आप उसको बिना बताए कुछ भी कर दे। कोई आदमी पढ़ा लिखा ना हो तो आप उसको किसी कैंसर अस्पताल में भी ले जाएं और कहें कि यहां पर तो जच्चा बच्चा केंद्र है, नहीं समझ में आएगा उसको। लेकिन दोनों पढ़ी लिखी महिलाएं थी तो प्रेशर नहीं डाला, और तकरीबन 15 साल तक वो ऐसे ही रही, और उसके बाद में 1983 में उन्होंने नागरिकता ली। 1968 में वो शादी होकर के आई थी, और मात्र केवल 23 साल ही जो है वो अपने वैवाहिक जीवन में रह पाई, और उसके बाद में हम सब जानते हैं 46 साल की उम्र में, बहुत कम होती है 46 साल की उम्र, 46 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति राजीव गांधी को खो दिया। 21 मई 1991 में राजीव गांधी की मौत हो गई। लेकिन कभी इंदिरा गांधी ने इस चीज को उस तरीके से सोचा नहीं। इंदिरा गांधी ने कभी ये सोचा नहीं कि राजीव गांधी को राजनीति में लेकर के आना है। अगर वो इस तरीके से सोचती तो उनका भी पूरी तरह से, सोनिया गांधी का, राजीव गांधी का पूरी तरीके से राजनीतिक जो है वो बैकग्राउंड तैयार करवाती। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें राजीव प्रताप रूडी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने खुद कहा इस बात को कि देश की राजनीति में इतिहास से अगर बात करें, जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के और अभी तक 2 ही पायलट हैं, कमर्शियल पायलट। एक राजीव गांधी थे जो कि कमर्शियल पायलट थे, प्लेन उड़ाते थे, और दूसरे मैं हूं जो आज मैं प्लेन उड़ाता हूं। कांग्रेस में उस वक्त के जानकार लोग बताते हैं कि
राजीव गांधी को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। राजीव गांधी अपना प्लेन उड़ाते थे, पायलट थे, और अपना बैग लटका करके 24 अकबर रोड से जो है वो निकलते हुए चले जाते थे। कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहता था क्योंकि उस वक्त में उनकी सरकारें थी, उनकी मां प्रधानमंत्री थी। और सोचिए, यहां तो अगर चाचा विधायक बन जाए तो भतीजे जो है वो टोल टैक्स नहीं देते हैं। भतीजे अपने आप को विधायक समझते हैं। भतीजे कहते हैं कि हमारा चाचा विधायक है, लेकिन मां प्रधानमंत्री थी। लेकिन फिर भी राजीव गांधी जो है वो पायलट की नौकरी कर रहे थे, पायलट जो है वो थे। तो ये गांधी परिवार का आप ये कह सकते हैं कि भाई कभी उस तरीके से चीज़ों को सोचा नहीं गया। बहुत हद तक जो है ये माना जा रहा था कि संजय गांधी वही जो है वो राजनीतिक विरासत को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन किसको पता था कि संजय गांधी महज 33 साल की उम्र में 33 साल की उम्र में संजय गांधी जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश में उनकी दुखद मौत हो गई। और उसके बाद में मुझे याद है, किससे हम पढ़ते हैं किताबों में, इंदिरा गांधी वो खुद एम्स में जाती हैं और इंदिरा गांधी एम्स में जाकर के उनके शरीर, पार्थिव शरीर को देखती हैं संजय गांधी के, और उसके बाद में तुरंत अपना काला चश्मा लगा लेती हैं। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री नेता जो उस वक्त में अस्पताल में पहुंचे थे, उनसे कहा कि बताइए कैसे आना हुआ। मतलब वो काम को लेकर के पूछ रही थी। पिता की, बेटे की जो है वो लाश पड़ी हुई थी। तो इंदिरा गांधी मजबूत थी, ताकतवर भी थी, मजबूत भी थी, और कभी उस तरीके से रोना धोना या भावुक हो जाना, बिलख जाना वो नहीं कभी दिखा। और कभी उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि सोनिया गांधी को लेकर के या विदेशी मूल की हैं तो फटाफट जो है इनकी नागरिकता यहाँ की करवा दी जाए। और उस वक्त में भी सोनिया गांधी वो भारतीय परिधान में ही रहती थी, साड़ी पहनना, इसी तरीके से वो रहती थी। लेकिन कभी उनकी नागरिकता को लेकर के ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला गया। वरना आप सोचिए कि गांधी परिवार, राजनीतिक परिवार, वो 15 साल तक यहाँ की नागरिकता ही नहीं ली, क्योंकि वो मान रही होंगी शायद उस वक्त में ये राजनीति में आएंगी नहीं, राजनीति में इनकी जरूरत नहीं है। अगर ये वहां पर कंफर्टेबल हैं या वापसी जाना चाहती हैं या फिर वहां पर अगर राजीव गांधी सेटल होना चाहते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में उस वक्त में क्या थोट रहे होंगे। लेकिन अब बीजेपी जो है इन सारी चीजों को लेकर के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। बीजेपी कह रही है कि नहीं नहीं, ये तो नागरिकता बनने से पहले वोटर बन गई थी। और इस चीज को जो अब निकाला जा रहा है, केवल सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी पर भी बहुत सारे केस हुए हैं। और राहुल गांधी तो खुल करके इस बात को कहते हैं कि मेरे लिए ये केस मेडल की तरीके से है। थोड़ा डाउन कीजिए माइक, और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए। नहीं देखिए, आज गया पहले, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की। मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे, और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो, और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। सर, वहाँ पे 144 इम्पोज करके आप पे केस कर दिया गया सर, क्या कहिए? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। दरअसल ये कहा जाता है कि बीजेपी वो सोचती है कि राहुल गांधी को किसी न किसी तरीके से या गांधी परिवार को किसी न किसी तरीके से कोर्ट कचहरी के मामले में बिजी रखा जाए, ताकि ये इधर उधर राजनीति के लिए ज्यादा समय ना मिले। हालांकि ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी को भी बहुत सारे केस जो है उनके ऊपर भी लगे। अमित शाह वो तो तड़ी पार हो गए थे। और राजनीति में आपके ऊपर केस लगते ही हैं,
राजनीति अगर आप करने जाएंगे तो आप पर आरोप भी लगेंगे, आप पर केस भी लगेंगे, आपको जेल में भी जाना पड़ेगा, आपको डंडे भी खाने पड़ेंगे, आपको सड़कों पर प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा। ये राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन मौजूदा समय में वो राजनीति किस तरह की हो गई है, इस बात को जरा देखिए। मौजूदा समय में किस तरीके से बाल की खाल निकालने की कोशिश की जा रही है। अक्सर इस तरह के मुद्दे कभी जो है वो निकाले नहीं गए। आप सोचिए कि 1983 में क्या बीजेपी एक्टिव नहीं थी, या 1983 के बाद में क्या बीजेपी की सरकारें नहीं आई? अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही, और अटल बिहारी वाजपेयी तो उस वक्त में शुद्ध राजनीति करते थे। उनको तो सब पता है कि सोनिया गांधी कैसे आई, कैसे शादी हुई, और उस वक्त में जनसंघ पूरी नजर रखे हुए था गांधी परिवार के ऊपर कि कब कौन वोटर बन रहा है, कब कौन नागरिकता ले रहा है। लेकिन कभी उस तरह की राजनीति नहीं की गई। लेकिन आज किस तरीके की राजनीति हो रही है ये हम सबके सामने है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि सोनिया गांधी के वोटर बनने को लेकर के या नागरिकता को लेकर के जो आप चाहते हैं वो उसमें कुछ सबूत ही नहीं है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।